चाह, चिंता और त्याग। सामाजिक प्राणियों में कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसे किसी प्रकार की कोई चाह न हो। इच्छाएं अनंत होती हैं, उनका अंत होना असंभव है। एक इच्छा की पूर्ति के उपरांत तुरंत ही दूसरी उठ खड़ी होती है। परंतु चाह दुखों की जड़ है, चिंता की अर्धांगिनी है। अधिक से अधिक दुखों का अनुभव तभी होता है जब इच्छाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और पूर्ति न होने से मन में चिंताएं घर कर जाती हैं। इससे शरीर को घुन लग जाता है। अतएव इच्छाओं से दुख का बीज पनपता है और तब तक बढ़ता है जब तक कि उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। वही प्राणी मुक्तात्मा है जिसमें कोई चाह नहीं। चाह का त्याग करते रहने पर वह आनंद होता है जो स्वर्ग में भी नहीं। फिर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। अतः चाह का त्याग कर वास्तव चाह रहित प्राण बनना हो तो दूसरों की चाहों की पूर्ति करते जाना चाहिए, पर यह ध्यान रहे कि इससे किसी को दुख न हो, किसी का अधिकार खंडन न हो। चाह की पूर्ति के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जिसकी चाह है उसके प्राप्त करने में कुछ त्याग नहीं पड़ेगा। यदि सुखी रहना है, दुखों से बचना है तो मोह छोड़ना होगा, लोभ छोड़ना होगा, मान अभिमान छोड़ना होगा और छोड़ना होगा इस जीवन से अपनत्व की ममता। तब किसी वस्तु का वियोग दुखी न कर सकेगा। चारों तरफ आनंद ही आनंद नजर आएगा। सुखी होने से पूर्व सुख की लालसा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सारे दुखों की जड़ सुखों की लालसा ही तो है। सुखों की तृष्णा ही तो मनुष्य को लोभी, मोही, लालची, अभिमानी बना देती है, दुख बढ़ा देती है। अमुख वस्तु की आपूर्ति ही द्वेष, कलह, वेदना उत्पन्न कर देती है। दुखों को कम करने के लिए हमें उस वस्तु को त्यागने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, जिसे पाने के लिए हम अत्यधिक बेचैन रहते हैं, जिसकी कमी हमें व्याकुल बनाए रखती है। यदि आपके भीतर यह त्याग की भावना उत्पन्न हो गई तो आपको कभी दुखी होने का अवसर नहीं आएगा। तनिक अपने मन में विचार कीजिए कि जिसे सबसे प्रिय समझते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, अपनी समझते हैं, उसे त्याग भी सकते हैं या नहीं। यदि किसी को अपने व्रत से अधिक प्रेम है तो उसे तैयार रहना चाहिए त्यागने के लिए भी। फिर उसे दुख न होगा, वियोग वेदना न होगी। जो कुछ है वह मेरा नहीं, ऐसी भावना रखकर संबंध रखना चाहिए। किसी निजी संबंधी से वियोग होते समय हम रोते हैं, बिलखते हैं। क्यों? केवल मोह और सुख की आशा के लिए। सुख की लालसा के ही कारण लोभी धन के लिए, अभिमानी अधिकार के लिए, वीर प्रयुक्त बल के लिए एवं भोगी इंद्रिय सुख की लालसा के लिए रोते रहते हैं। केवल वही सुखी, निर्भय एवं शांत रह सकता है जिसने सुख की इच्छाओं को त्याग दिया है और प्राप्त सुख को बांटते रहने का संकल्प कर लिया है। पर ऐसा दान करते समय भी अभिमान रहित रहकर महानता के ज्ञान का परिचय दिया जाना चाहिए। ऐसा महान कार्य कराने के लिए दैवी शक्तियां कठिन परीक्षाएं लेती हैं। प्रभु जिससे महान कार्य करवाना चाहता है, उसे बार बार दुख देकर उसकी दुर्बलताएं दूर करने के लिए परीक्षाएं लेता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, शिवाजी हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अतएव महान त्याग के लिए कार्य करने से पहले कटिबद्ध हो जाओ, तब चाह और इच्छाएं आपका किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं कर सकती। अखंड ज्योति, मार्च 1959, पृष्ठ संख्या 38-39। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।